हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, एमाइड्स, साइनाइड्स और एल्डिहाइड्स का। तो आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, एल्कोहल्स, एमीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। जैसा कि आपने कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर्स के बारे में आपने पढ़ा भी है, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 10th में जैसा कि आपने पढ़ा था कीटोन्स की प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कीटोन के प्रीफिक्स की, तो यहाँ पे इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो, OXO। ऑक्सो इसका क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है। और सफिक्स होता है ओन, ONE। दिस इज द सफिक्स ऑफ कीटोन। तो बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो भी नॉमेनक्लेचर हमें करने होते हैं, हमें इसको किस फॉर्मेट में लिखना होता है। जनरली कीटोन्स का जो फॉर्मेट होता है वो एल्केनोन की फॉर्मेट में लिखा जाता है, एल्केनोन। एल्केनोन जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें कीटोन का, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका एफिशिएंट नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें पैरेंट चेन देखा जाए तो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, दिस इज 1 2 एंड 3। देखो बच्चों, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कीटोनिक ग्रुप जो होता है, कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि शॉर्ट चेन बनेगा। और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि जब तक C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन ना कनेक्टेड हो तब तक वो कीटोन नहीं कहलाएगा। अगर C डबल बॉन्ड O की एक साइड अगर कार्बन है, दूसरे साइड अगर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में उसे हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, तब वो कीटोन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि CO ग्रुप जिधर से नज़दीक मिलेगा हम नंबरिंग उसी साइड से करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन का। अब 3 कार्बन के लिए हम क्या रूट प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रोपेन वर्ड यूज करेंगे। और प्रोपेन के बाद डैश करेंगे, फिर देखो 2 पे C डबल बॉन्ड O है, इसलिए डैश 2, फिर ओन, 2 ओन। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने E नहीं लगाया, यहाँ पे E हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो सफिक्स है इस फंक्शनल ग्रुप का, जो सफिक्स है दैट इज ओन, ओ क्या है, वावेल है। पहला लेटर वावेल होने की वजह से प्रोपेन में लास्ट में N के बाद हमने E नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा प्रोपेन डैश 2 डैश ओन। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड। कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आप देख लो, जैसे आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये अगर कंपाउंड है तो इसमें देखो बच्चों, हम नंबरिंग किधर से करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि CO ग्रुप किधर से नज़दीक है। इधर से 1 2 पे मिल रहा है, इधर से हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, इसलिए हमें नंबरिंग राइट साइड से करना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें बच्चों थर्ड कार्बन पे एक साइड चेन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। नाम क्या होगा, 3 मेथाइल। उसके बाद 6 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो क्या होगा, 3 मेथाइल हेक्सेन 2 ओन। हेक्सेन में NE नहीं लिखना है, E नहीं लिखना है लास्ट में। ठीक है, हेक्सेन 2 ओन लिखा जाएगा। 3 मेथाइल हेक्सेन 2 ओन होगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे बॉन्ड लाइन में अगर हम आ जाएं, जैसे देखो इस तरीके से कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं कभी कभी जो कि कीटोनिक ग्रुप 2 आ जाते हैं। कीटोनिक ग्रुप अगर 2 है, जैसे इस कंपाउंड का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना हो तो हमें ये देखना होगा कि C डबल बॉन्ड O किधर से नज़दीक मिल रहा है। इधर से हमें 1 2 पे मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे मिल रहा है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4
5 6 7। अब देखो बच्चों, इस पेरेंट चेन जो हमने 7 कार्बन का बनाया है, इसमें कोई साइड चेन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए हमने नंबरिंग तो कर दिया, साइड चेन का नाम लिखने की ज़रूरत है नहीं, पेरेंट चेन 7 कार्बन का है, इसलिए हम सीधे क्या लिखेंगे? इसके लिए 7 कार्बन के लिए हेप्टेन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, हेप्टेन। हेप्टेन। अब देखो 2 और 4 पे, कार्बन नंबर 2 और 4 पे डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, तो 2 4 डाई ओन यहाँ लिखा जाएगा। डाई ओन क्यों लिखा गया? ओन मतलब जान ही रहे हो, इसका सफिक्स होता है कीटोनिक ग्रुप का, 2 है इसलिए यहाँ पे डाई वर्ड यूज किया गया, डाई ओन। 2, 4 डाई ओन। अब देखो डाई ओन लगने की वजह से यहाँ पे अब जो ओन है, ठीक है, जो ओन है, ओन मतलब इसका जो सफिक्स है ओन, ये अब पहला लेटर इसका वावेल नहीं रहा, पहला लेटर अब कॉन्सोनेंट हो गया, डी हो गया देखो। तो इसलिए यहाँ पे हेप्टेन में लास्ट में एन के बाद ई यहाँ लिखा जाएगा। तो इसका सही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? हेप्टेन, HEPTANE-2, 4 डाई ओन। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि जब सफिक्स का पहला लेटर वावेल रहेगा तभी हमें ई नहीं रखना है यहाँ। अगर वावेल ना हो कि कोई दूसरा, जैसे डाई ओन, ट्राई ओन, इस तरीके का वर्ड अगर पहला आ जाएगा, अब डाई ओन में पहला वर्ड डी आ गया इसलिए यहाँ पे ई लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। देखो बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें साइक्लिक कंपाउंड में, जैसे मान लो ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन है, जैसे साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में ओन जुड़ जाएगा तो साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम CH3 कर देंगे तब नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, तब क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर? 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इसका तब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे CH3 रहेगा तब C2H5 रहेगा तो 2 एथाइल साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स की। देखो बच्चों, एल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर में जैसा कि आप जानते हो इसका प्रीफिक्स जो होता है, ठीक है, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स इसका होता है ऑल, OL होता है। हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ऑल। इसका नॉमेनक्लेचर किस फॉर्मेट में किया जाता है? एल्केनॉल्स के फॉर्मेट में किया जाता है, एल्केनॉल्स। अब जैसे एक सिंपल सा कंपाउंड है CH3OH, इसमें कार्बन एक ही है इसलिए हम मेथेन वर्ड यूज होगा, और मेथेन में ऑल जुड़ेगा तो मेथेनॉल हो जाएगा, दिस इज मेथेनॉल। अगर C2H5OH रहता तो नाम हो जाता एथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए एथेनॉल होगा। नेक्स्ट देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 OH CH2। देखो बच्चों, अब इसमें नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग करना होगा। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। नहीं, OH तो यहाँ से नज़दीक ही पहले ही कार्बन पे, इसलिए हमने नंबर 1 दिया। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 और 6। अब 3 पे 2 मेथाइल ग्रुप है इसलिए 3 डाई मेथाइल हेक्सेनॉल हो जाएगा, या हेक्सेन 1 ऑल। देखो पहला लेटर वावेल है इसलिए ई नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? 3 डाई मेथाइल हेक्सेन 1 ऑल होगा इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। देखो बच्चों, कुछ ऐसे एग्जांपल्स बॉन्ड लाइन में जहाँ पे OH ग्रुप अगर 2 हो जाए, जहाँ पे 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें ये देखना होगा कि OH किधर से नज़दीक मिल रहा है।
इधर से देखा जाए तो 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से देखा जाए तो 1 2 3 पे मिल रहा है, दोनों साइड से 3 पे मिल रहा है। लेकिन राइट साइड से अगर देखा जाए तो 2 पे एक ब्रांचिंग भी मिल रही है, लेकिन इधर 2 पे ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें नंबरिंग इस साइड से राइट साइड से करना होगा। तो दिस इज़ 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अब देखो सेकेंड पे साइड चेन है, इसलिए पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल हेक्सेन 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल सॉरी 2 मिथाइल हेक्सेन 3 4 डाई ऑल होगा। सॉरी, हेक्सेन में क्या होगा? NE लिखा जाएगा, HEXANE हेक्सेन 3 4 डाई ऑल होगा। डाई अब आ गया इसलिए यहाँ पे DIOL डाई ऑल, तो इसलिए यहाँ पे E वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका IPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स है। एमीन्स के नॉमेनक्लेचर को हम कैसे करते हैं? इसका जैसा कि आप जानते हो, इसका जो प्रीफिक्स होता है अमाइनो AMINO, और इसका जो सफिक्स होता है एमीन AMINE एमीन। अमाइनो प्रीफिक्स और एमीन सफिक्स होगा AMINE। इसका नॉमेनक्लेचर किस फॉर्मेट में लिखते हैं? एल्केनामीन के फॉर्मेट में, एल्केनामीन। जैसे तुम्हारे पास है CH3NH2, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? एक ही कार्बन इसमें है ना, इसलिए मेथेन में एमीन जुड़ जाएगा, तो मेथेनामीन हो जाएगा, मेथेनामीन। इसी तरीके से अगर C2H5NH2 रहेगा तो 2 कार्बन है, इसलिए एथेन में एमीन जुड़ेगा तो एथेनामीन हो जाएगा, थेनामीन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखो CH3 CH2 CH3 NH2। अब NH2 इधर से नज़दीक है, NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है लॉन्गेस्ट चेन। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से हम करें, ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन मिलेगा। तो हम देखो 3 पे साइड चेन है, इसलिए पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 5 कार्बन चेन है तो इसलिए पेंटेन हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। 2 पे एमीन है, सेकेंड कार्बन पे NH2 ग्रुप है, इसलिए -2 एमीन। एमीन में पहला लेटर क्या है? वावेल है, इसलिए यहाँ पे देखो E नहीं लिखा गया है, तो 3 मिथाइल पेंटेन 2 एमीन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर बेंजीन रिंग से NH2 अगर कनेक्टेड है तो इसका नाम हो जाता है एनिलीन। इसका नाम होता है एनिलीन, और IPSC नेम हो जाता है, बेंजीन से एमीन जुड़ा है इसलिए बेंजीन में एमीन जोड़ेंगे तो बेंजीनामीन हो जाएगा। दिस इज बेंजीनामीन। तो ये था एमीन्स का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा नंबरिंग उधर से होगी। 1 2 पे मिल रहा है, इधर 1 2 3 पे मिल रहा है, इसलिए राइट साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। इसमें साइड चेन नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? पेरेंट चेन का नाम। 5 कार्बन है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है तो जो रूट प्रीफिक्स लिखा जाता है उसमें केवल हम प्रीफिक्सेस ही यूज करते हैं। ठीक, पेरेंट चेन का केवल प्रीफिक्स यूज करते हैं, उसमें
कोई एन वगैरह नहीं लिखता, पेंटेन नहीं लिखना। अगर आप पेंटेन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए केवल पेंट वर्ड यूज करेंगे। पेंट लिखोगे, उसके बाद सेकेंड कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड मिला है आपको, इसलिए पेंट टू इन हो जाएगा। पेंट टू इन इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। अब देखो जैसे मान लो बॉन्ड लाइन में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कभी कभी डबल बॉन्ड 2 आ जाते हैं, तो देखो नंबरिंग किधर से होगी, लेफ्ट साइड से 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर भी 2 पे मिल रहा है, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमने लेफ्ट से किया है 1 2 3 4 5 6। अब देखो हेक्स क्या लिखेंगे, हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड एक मिला है, 4 पे मिला है, तो क्या हो जाएगा 2 4 डाई इन वर्ड यूज होगा, ठीक है। हेक्स 2,4 डैश डाई इन, ठीक है। कभी कभी अगर साइड चेन आ गया, जैसे मान लो ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, इस कंपाउंड में अगर साइड चेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो नंबरिंग अब इसमें हम किधर से करेंगे, देखो डबल बॉन्ड इधर फर्स्ट कार्बन पे मिल जा रहा है, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखो साइड चेन सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ पे है, मिथाइल है, तो 2 4 डाई मिथाइल, पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल। 7 कार्बन का चेन है पैरेंट चेन, तो इसलिए 7 के लिए हेप्ट वर्ड यूज होगा, हेप्ट 2 4 डाई मिथाइल हेप्ट। 1 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है और 3 पे, तो हेप्ट 1, 3 डाई इन, 1, 3 डाई इन, तो 2 4 डाई मिथाइल हेप्ट 1, 3 डाई इन, ये होगा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब देखो बच्चों बात करते हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस की। तो देखो एल्काइंस के केस में भी जैसा कि जानते हो आप सफिक्स का YNE होता है, क्या होता है YNE। जैसे एक कंपाउंड है आपका ये, अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन में मिल रहा है, सेकेंड कार्बन पे, इधर से 1 2 3 4 पे मिल रहा है, इसलिए नंबर राइट साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन बना, तो इसलिए 6 के लिए क्या वर्ड यूज होगा, हेक्स वर्ड यूज होगा। किस हेक्स वर्ड यूज होगा, किस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, सेकेंड पे, इसलिए हेक्स 2 आइन, YNE क्या होता है, इसका सफिक्स होता है, इसलिए हेक्स 2 आइन इसका होगा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है जिसमें साइड चेन भी प्रेजेंट है, तो इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से 1 2 पे, क्योंकि हमें मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 है 6। अब देखो साइड चेन फोर्थ पे 2 है और दोनों मिथाइल है, तो 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल हेक्स 6 कार्बन है, हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन, ठीक है बच्चों। तो ये था आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस का। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ मिक्स्ड एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कभी कभी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पहला रूल्स क्या है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी पहले जो मिलेगा पैरेंट चेन में लोकेन नंबर जिसको कम मिलेगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड अगर पहले मिल रहा है तो नंबरिंग उसी साइड से होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है तो नंबरिंग उसी साइड से होगा। दूसरा रूल्स ये है कि अगर दोनों सेम पोजीशन पे मिल जाते हैं, मान लो दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर सेम है, तब हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग किया जाता है। बस इस चीज़ को रखना ध्यान, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो प्रायोरिटी टेबल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर होता है। तो ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सिमिलर हो जाए, सेम कार्बन एटम पे अगर मिल रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तब वहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं और डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करते हैं। लेकिन अगर वैसे नॉर्मली डबल बॉन्ड अगर पहले मिल रहा है तो डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग कर दिया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड पहले ही कार्बन में मिल रहा है और इधर 1 2 3 4 पे मिल रहा है, इसे हमने नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7। इसमें साइड चेन नहीं है तो हम 7 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हेप्ट। अब हेप्ट के बाद डैश, अब देखो इन पहले अल्फ़ाबेटिकली आता है इसलिए इन का पहले लिखेंगे, तो हेप्ट 3 इन, उसके बाद
3 in 1 आइन, 3 in 1 आइन क्या होगा, हेप्ट 3 in 1 आइन हो जाएगा। ठीक है, मान लो नेक्स्ट जैसे अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे, इधर से 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हम डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, हेप्ट 2 in 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 4 वाइन, हेप्ट 2 in 4 वाइन। ठीक है, मान लो ऐसी कंडीशन जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे अगर प्रेजेंट हैं, जैसे ये कंपाउंड हो गया, देखो 1 2 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन सेम है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को, इसलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हेप्ट 2 in 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 in 5 वाइन। ठीक है, तो हम मिक्स्ड एल्कीन्स और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर इस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आपके बुक में कुछ रिंग कंपाउंड्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स हैं, उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, और भी कुछ हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर को क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।